दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे साला दर्पण पर न्यू अपडेशन। जी साथियों, समग्र प्रगति प्रतिवेदन, यहाँ पर होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सभी राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को वितरित करने के लिए न्यू अपडेशन साला दर्पण के ऊपर न्यू टैब दे दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे और इस पत्र को यहाँ पर ये जो प्रतिवेदन है उसको प्रत्येक कॉलम की बात करेंगे, कैसे फीड किया जाएगा, और अभी तक इस सत्र के अंदर आने वाली समस्याओं के ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट हम आपके लिए शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साला दर्पण को ओपन करने के लिए आप साला दर्पण अपने गूगल ब्राउज़र या अपने कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर जैसे आप लिखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार आपके पास में जो साला दर्पण का लॉगिन से पूर्व यहाँ पर ये जो इंटरफेस दिखाई देता है, तो इस पे नीचे आप देखेंगे कि एक पट्टी स्क्रॉल कर रही है, एक पट्टी यहाँ पे रन कर रही है जिस पे लिखा हुआ आ रहा है न्यू, अर्थात ये न्यू अपडेशन साला दर्पण पे दिया गया है। आपको लॉगिन बटन पे लॉगिन नहीं करना है। ऊपर जो लॉगिन बटन दिया गया है ये वाला, अपनी स्कूल के आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं करना है। उससे पूर्व ही आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो एक पट्टी रन कर रही है जिसमें न्यू लिखा हुआ रहा है रेड में, और यहाँ पे लिखा हुआ रहा है छात्रों के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड, अर्थात ये जो रिपोर्ट कार्ड है। और इसको जैसे पट्टी पूरी आगे स्क्रॉल करेगी, रन करेगी, तो आप देखेंगे कि इसको पूरा का पूरा ये लिखा हुआ आ रहा है छात्रों के लिए समग्र रिपोर्ट कार्ड कक्षा 1 से लेकर 4 तक के लिए। ये जो है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये वाली जो पीडीएफ है 4 पेज की पीडीएफ है जो आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा एक जो वार्षिक परीक्षा के बाद में जो एक समग्र जो प्रतिवेदन है, रिपोर्ट कार्ड है, वो बच्चे को देना होगा। तो यह इस पट्टी के अंदर रिपोर्ट कार्ड की पीडीएफ दी गई है। ये अपडेशन है जिसको डाउनलोड करके यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये तैयार करने का दिशा निर्देश इसी कार्ड के दिशा निर्देश में दिए गए हैं। हम यदि बात करें तो इस कार्ड के फर्स्ट पेज के अंदर आप देखेंगे कि विद्यार्थी का फोटो, यहाँ पे फोटो के लिए जगह दी गई है। और साथ ही यदि हम बात करें तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए, और यहाँ पे सत्र का जो दिया गया है 2021-22 लिखेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद में विद्यालय का नाम, एनआईसी कोड, एनआईसी स्कूल का एनआईसी कोड आ जाएगा, डाइस कोड, स्कूल का डाइस कोड, ब्लॉक, जिला, विद्यार्थी का नाम और एनआईसी कोड। जी साथियों, यहाँ पर ऊपर जो एनआईसी कोड हैं वो स्कूल के होंगे और नीचे वाले जो एनआईसी कोड होंगे वो विद्यार्थी के होंगे। कक्षा, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक अंकों में, शब्दों में, ऐसा नंबर, रोल नंबर और आधार नंबर, ये प्रारंभिक जानकारी फिलअप होगी। उसके बाद में नीचे आपके देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया है चिकित्सा विभाग के सामने से प्रविष्टियां दर्ज की जाएं। विद्यार्थी के द्वारा सत्र के अंदर जिस प्रकार चिकित्सा रिपोर्ट तैयार की गई है उसके आधार पर ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, सत्र के प्रारंभ में और अंत में, दृष्टि और श्रवण, लंबाई और यहाँ पर वजन प्रारंभ में और अंत में लिखना होगा। मेरी अभिरुचियाँ विद्यार्थियों द्वारा स्वयं या अध्यापक के द्वारा भरी जाएगी। तो विद्यार्थी के द्वारा पता करके यहाँ पे लिख सकता है शिक्षक। प्रिय खेल कौन सा है, प्रिय फल कौन सा है, प्रिय गीत कौन सा है, प्रिय रंग कौन सा है, प्रिय पशु पक्षी, त्यौहार और विषय। ये लिखने के बाद में नीचे यहाँ पे देखेंगे तो प्रतिवेदन जारी करने का दिनांक और अध्ययन हेतु आगामी कक्षा। जैसे यहाँ पर यदि कक्षा 4 के लिए तैयार कर रहे हैं तो आगामी कक्षा 5 हो जाएगी, कक्षा 3 का भर रहे हैं तो आगामी कक्षा 4 हो जाएगी। तो नेक्स्ट आगामी कक्षा यहाँ पे लिखा जाएगा। प्रतिवेदन जारी करने का जो दिनांक है वो आपके सत्र के अंत में जब एग्जाम पूरी हो जाएगी और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो यहाँ पर डेट आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर माह के अनुसार यहाँ पर जो अटेंडेंस है, मैंने अटेंडेंस का एक अलग से वीडियो बना रखा है जो साला दर्पण के ऊपर प्रत्येक कक्षा वाइज, कार्य दिवस और विद्यार्थियों की क्लास वाइज जो आपके यहाँ पर इस सत्र के अंदर सितंबर से प्रारंभ किया गया था। तो कार्य दिवस और उपस्थिति सितंबर से होंगी। आपके मई, जून, जुलाई और अगस्त के अंदर डैश आ जाएगा। सितंबर से लेकर आपके अप्रैल तक के योग, इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप साला दर्पण पे कैसे अपडेट करेंगे वो वीडियो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद में उपस्थिति का
जो यहाँ पर दिया गया है उचित खाने में टिक लगाना है, नियमित, मध्यम स्थिति और अनियमित। इसके लिए आपको नीचे गाइडलाइन भी दी गई है कि आपके जो उपस्थिति है 70% से अधिक है तो नियमित है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 50 से 70% के बीच में है तो वह आपके उपस्थिति होगी वो मध्यम स्थिति की होगी, और 50% से कम उपस्थिति है तो वो अनियमित मानी जाएगी। ये इसके आधार पर आपको यहाँ पर नियमित और अनियमित के ऊपर टिक लगाना है। नियमित और ठहराव की टिप्पणी यहाँ पे करनी है। समेकित टिप्पणी और फीडबैक उस बच्चे का पूरे वर्ष भर उसके क्यूज के आधार पर, उसके आपके जो वर्कबुक के आधार पर और अन्य जो आपके प्रथम द्वितीय टेस्ट और वार्षिक परीक्षा के आधार पर जो समेकित आप एक रिपोर्ट बनाएंगे, टिप्पणी लिखेंगे, वो फीडबैक यहाँ पे लिखना होगा। 11 नंबर में विषयगत प्रस्तावित कक्षा। जी साथियों, यहाँ पर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी ये 3 विषय ही दिए गए हैं, क्योंकि पर्यावरण के अंदर समूह नहीं होते हैं इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये आप देखेंगे कि प्रस्तावित कक्षा का तात्पर्य ये है कि बालक यदि पूरे वर्ष के अंत में समूह 1 में यदि आता है तो वह आगामी प्रस्तावित कक्षा होगी। जैसे उदाहरण के लिए यदि कक्षा 4 का बच्चा है वो लास्ट में समूह 1 में रहता है तो वह 5वीं कक्षा आ जाएगी, और यदि वह लास्ट में भी समूह 2 में रहता है तो इसका मतलब है कि वह अभी प्रस्तावित कक्षा 4 की 4 ही लिखी जाएगी। यदि समूह 1 में है तो 4 की आगे की कक्षा 5 लिखी जाएगी, और यदि समूह 2 है तो 4 की 4 ही प्रस्तावित कक्षा लिखी जाएगी। यह आप क्लियर कर लें। इसी प्रकार गणित और अंग्रेजी में समूह के आधार पर हम तय करेंगे, तो वो हमने समझा दिया है। अक्ताक्षर आपके विद्यार्थी, अक्ताक्षर अभिभावक, अक्ताक्षर कक्षा अध्यापक और अक्ताक्षर संस्था प्रधान, ये सारा आप लिखने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिवेदन की प्रविष्टि के संबंध में स्पष्टीकरण भी दिया गया है। तो पहला ही जो नियम दिया गया है, पहला ही जो स्पष्टीकरण है वो ये कह रहा है कि यह समग्र प्रगति प्रतिवेदन सत्र के अंत में विद्यार्थी को प्रगति पत्र के रूप में दिया जाएगा। जो मार्कशीट के रूप में जो दिया जाता है, प्रगति पत्र के रूप में जो दिया जाता है, वो वर्ष के अंत में आपको ये देना होगा। ये 8 बिंदु हैं, इनको अच्छे से आप देख लें। ये ABC ये सारा इसमें दे रखा है। मैं यहाँ पर इसके दूसरे पृष्ठ की बात करता हूँ, पीछे के पृष्ठ की। उसके यदि हम बात करें तो ये समग्र प्रगति प्रतिवेदन है। इसका जो बैक साइड का है ये एक पेज पे दोनों साइड में आप निकाल लें। विद्यार्थी का क्रमांक, रोल नंबर होंगे, विद्यार्थी का नाम, नामांकित कक्षा, आधार रेखा, पदस्थापन के समय उसके जो स्तर हैं, जो शुरू में हमने वर्कबुक के अंदर स्तर तय किए थे वो यहाँ पर आप लिखेंगे, जो आपके हिंदी, गणित और अंग्रेजी के हैं। उसके बाद में आप जो वर्कबुक के आपने एंड लाइन असेसमेंट किया है उसके आधार पर हमें आगे के प्रस्तावित कक्षा आप लिख सकते हैं। यह करने के बाद में व्यक्तिगत गुण और अभिवर्तियों के अंदर आपको यह दिया गया है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि ये ऐसे 1 और ऐसे 3 के बारे में दिया गया है। योगात्मक आकलन फर्स्ट और योगात्मक आकलन सेकंड और थर्ड। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष योगात्मक आकलन ऐसे 1, 2, 3 नहीं हुए हैं, और ये आप अपने जैसे ही बच्चे के साथ में काम किया है उसके आधार पर संगीत, व्यायाम, स्वच्छता, सामूहिक और एकल प्रस्तुति, चित्रकला, नाटक, नृत्य, पुस्तकालय के उपयोग की स्थिति, उसके बारे में आपको ग्रेड देनी है। ग्रेड यहाँ पर A का मतलब है नियमित रूप से उपयोग करना, B है कभी कभी उपयोग करना, C है उपयोग नहीं करना, और D है सहपाठी को प्रेरित करना। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 3.1 से 3.4 तक के लिए जो ग्रेड के सूचक हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि A का मतलब है बहुत अच्छा, B का मतलब अच्छा, और C का मतलब है संतोषजनक। इसके बाद में इसके जो चौथे नंबर के कॉलम की बात करते हैं ये वाले, यहाँ पर 4 नंबर पे हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण। यहाँ पर ये कार्ड है जो गत सत्र से पूर्व सत्र के अंदर, जैसे हम SIQ के अंदर ऐसे 1, 2, 3 करने के बाद में यहाँ पर अधिगम लर्निंग स्तर के आधार पर इनको फिलअप करते थे, इनमें हम ग्रेड दे रहे थे। लेकिन अब की बार जो है यहाँ पर ग्रेड के स्थान पर अंक लिए गए हैं। साथियों, यहाँ पर ग्रेड आपके स्थान पर यहाँ पे अंक लिए गए हैं, तो हो सकता है कि विभाग इसको अपलोड करने के बाद में अब आपको एक नया आदेश दे और अंक को ग्रेड में कन्वर्ट करने के आदेश आ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इसको कैसे भी करेंगे वो विभाग के नवीनतम आदेश के अनुसार करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो ऐसे 1, 2, 3 अब की बार नहीं हुआ है,
अब की बार जो हुआ है वो प्रथम टेस्ट, द्वितीय टेस्ट और अर्धवार्षिक तक के 100 अंक हुए हैं और वार्षिक परीक्षा के भी 100 अलग अंक हैं, जिनके विभाग ने एक अलग से आदेश जारी किया गया था 3 मार्च 2022 को। और इस आदेश के अंदर स्पष्ट रूप से वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के समय भी यही लिखा है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कक्षा 1 से 4 तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा के आयोजन के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE प्रक्रिया के अंतर पोर्टफोलियो के अनुरूप शिक्षकों के द्वारा किए गए आकलन के आधार पर किया जाना है। आवश्यकता अनुसार पेन एंड पेपर टेस्ट लिया जाना है। तो पेपर पेन टेस्ट यहाँ पर लेकर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बात करें कि ग्रेड नहीं है और इसके अंदर अंक ही दिए गए हैं, जो इसी आदेश के आगामी पृष्ठों के अंदर ये जो सारणी दी गई है आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की क्रियाविधि। और आप देखें कि 1 से लेकर 4 तक की कक्षाओं के लिए ये अंक दिए गए हैं, जिसमें 50, 20 और 30, 50, 20 और 30 इस प्रकार 100 अंक वार्षिक के हैं। और आपको पता है तो प्रथम टेस्ट यहाँ पर 20 अंक का हुआ था, द्वितीय टेस्ट आपके 20 अंक का हुआ है और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा जो है वो आपके 60 अंक की हुई है। तो कुल मिलाकर 100 अंक पहले हो गए हैं और 100 अंक ये हो रहे हैं। 200 अंकों की ही एग्जाम कक्षा 1 से 4 तक की हुई है। लेकिन यहाँ पर यदि असमंजस की स्थिति यह है कि इस जो कार्ड दिया गया है, आपके समग्र प्रतिवेदन जो कार्ड तैयार करने के लिए शाला दर्पण पे न्यू अपडेशन की जो स्क्रॉल दी गई है, जिसमें ये PDF दी गई है, इसके अंदर ऐसे 1, 2, 3 की कक्षा की ग्रेड अपडेट करने के लिए इसमें देखा गया है। तो ये आपके विभाग के द्वारा जो भी नवीनतम अपडेट होगा उस आदेश के अनुसार ही हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये नवीनतम जानकारी थी जो हमने आपको शेयर की है और अंतिम जो आपके विभाग का आदेश होगा वो ही आपको मान्य करना होगा, क्योंकि हमें ग्रेड बनना है या अंक बनना है, इसके आधार पर अभी तक विभाग के आदेश और आ जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।